सॉरी 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 सो सॉरी, जॉब से लेट हो गया था। असल में ना ये ऑफिस की जॉब बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, कॉल सेंटर की। हर वक्त चिपक के बैठना पड़ता है वहाँ पे, एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं ना। ऊपर से अगर किसी चिपकू बंदे की कॉल आ जाए तो फिर उसकी बकवास सुननी पड़ती है, ही है करनी पड़ती है। हाँ, आपने अपनी वो पिछली जॉब क्यों छोड़ी, सेल्समैन वाली? आजाद बहुत अच्छे लगते थे आप। आज़ादी तो कहीं भी नहीं होती शादी जी, खास तौर पे जहाँ पे कहीं सेठ बैठा हो ना, वो आपसे निचोड़ के अपने पैसे निकलवाता है, चाहे वो आपकी अम्मी क्यों ना हो। मैडम के मेरे पे बहुत एहसान है, आप उनके बारे में कोई ऐसी बात ना करें। असल बात बताऊँ आपको, बीजू को नहीं अच्छा लगता। मेरी जो मिसेज हैं वो पीछे बैठती थी ना तो उसको डब्बा चुपता था, उसको ज़रा थोड़ा चिपक के बैठने की आदत है ना। मैं शॉर्ट लीव लेके आई हूँ, थोड़ी जल्दी में हूँ। कहाँ जॉब कर रही हैं वैसे आप आजकल? कंदील पब्लिक स्कूल, जौहर टाउन। शूज? पैसे हैं इसमें, ऐसे किसी को शक नहीं होता। गुड आइडिया। 15,50,000। आप चाहें तो किसी सेफ जगह पे जाके गिन लें। बाथरूम में? नहीं, उसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप 50,000 पे ज़्यादा ले आएंगे ना, आप ये निकाल लें। नहीं नहीं, आप रखें, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप निकाल लें। नहीं, मेरे पास तो पड़े रहेंगे, फिजूल ज़ाया हो जाएंगे, आप रखें। चलें, थैंक यू। फिर मैं वापस कर दूंगा आपको 15,50,000 पे। थैंक यू आपका कबूल करने के लिए। शॉर्ट लीव, मैं चलती हूँ। एक बात पूछूं आपसे, अगर आप माइंड नहीं करेंगी तो? नहीं नहीं प्लीज। इश्तियाक भाई को पता है इस बारे में? क्यों? मेरा मतलब है आप उनके थ्रू भी तो मुझे दे सकती थी ना। आपके तो सामने वो सारा मेरे लिए सरखपाई कर रहे थे, फिर आपने मुझे क्यों डायरेक्ट कांटेक्ट किया? इश्तियाक भाई चाहते हैं ना मैं ब्राइट फ्यूचर स्कूल दोबारा से ज्वाइन कर लूँ। मैं ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मेरे अब्बू ने मुझे कसम दी है, इश्तियाक भाई को कर्जा देती तो मजबूर पड़ जाती। आप तो जानते हो ना कैसे वीक पॉइंट्स पकड़ते हैं वो इंसान का। और एक बात बोलूं मुझतबा, आज भी अब्बू की कसम तोड़ के आई हूँ आपके पास। मुझे इजाजत दें। एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको ये पैसे वापस कर दूंगा, 15,50,000 पे। और ये बात प्लीज़ हमारे बीच में रहनी चाहिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वो कहाँ है? अंदर भाई आ रहे हैं। इश्तियाक भाई? इश्तियाक भाई बिजी है। तो पैसे? मैं लाया हूँ ना। पक्का? हाँ। तो तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? मेरी तो शक्ल ही ऐसी है, सुबह से थक भी गया हूँ, उसके बाद इश्तियाक भाई से पैसे लेने गया हूँ ना। पैसे हैं कहाँ? स्मार्ट, किसका आइडिया था ये? मेरा आइडिया था नीचू, सारी बात है, और किसका होना है? अनवर भाई आ गए। अनवर भाई सॉरी लेट हो गया मैं, इसकी वजह से। आइडिया तो वायरल हो गया अनवर भाई। सच सच बताएं किसका आइडिया था ये?
छोटे के डब्बे में पैसे लाने वाले आइडिया की बात कर रही है। ओ भाभी, आप आम खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप एम इन्वेस्टिगेशनों में क्यों लग गई? हाँ बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सुबह से मेरी सांस अटकी हुई थी, ऊपर से इसने मुझे कंफ्यूज रखा हुआ था। इसे कॉलें करूँ, मैसेजेस करूँ, जवाब ही नहीं दे रहा। सुबह से कोस रही हूँ मैं इसे। सॉरी मुझे। ओके। इम्तियाज़ भाई किधर है? जी इम्तियाज़ साहब तो अंदर है। मालिक का नाम मुजतबा। नहीं, खदीजा बिलाल सिद्दीकी। जी खदीजा बिलाल सिद्दीकी। ठीक है ना जी, खतीजा बिलाल सिद्दीकी। अब्बा जी का नाम? मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी। मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी। पेपर हो गया मुकम्मल और ये लग गई है स्टैम्प। मुबारक हो जी आपको। बहुत बहुत मुबारक हो मुझे, बहुत मुबारक भाभी, बहुत मुबारक हो जी। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। कभी। मुबारक हो। थैंक यू मुझे। और मियाँ जी मियाँ जी मियाँ जी मियाँ जी ना करे गिर जाएगा। और गिरता है तो गिर जाए, कल को हमारे ही सर पे गिरना है ना। आपकी मेहरबानी रहने दे, वरना वरना क्या क्या है वरना है? डरता हूं मैं किसी से? तुम लोग भूख से पकौड़े तल के हमें खिलाओ और हम खा लें। वाह 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 वाह। और ये मेरा घर है, जिंदगी गुजारनी है मैंने यहाँ, और तुम लोग बेईमानियां करो और भुगते हम। हट जा पीछे वरना तेरा सर खोल दूंगा मैं, बदतमीज कहीं का। हेलो शेख साहब। खुदिया ठीक है? वही चचा आए हैं, हाँ बेटा। काम में अड़ी डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। और पिलर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने भी कोई फ्लैट बुक करवाया है? हाँ जी, ऊपर वाला। अच्छा, वो जो राजा मुनव्वर ने छोड़ा है शायद। हाँ जी शायद वही। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मुश्तबा सिद्दीकी। ये मेरी मिसेज हैं, खदीजा सिद्दीकी। माशाल्लाह। करते क्या हो? हम कॉल सेंटर में जॉब करते हैं दोनों ही। अच्छा अच्छा। मेरा नाम मियाँ महमूद है। ये मेरा कार्ड है। मैं रेलवे से अकाउंट्स ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बाएं हाथ पहला मेरा फ्लैट। तुम ना इस नंबर पर मुझे अपना नंबर सेंड कर देना, मैंने ऐड करना। यहाँ जिसने बुकिंग करवाई हुई है ना,
उन सब का मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है स्वीट होम के नाम। लोग बुकिंग करवा के ना बिल्डर के जेबें भरते रहते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, मटेरियल कैसा यूज कर रहा है। मैं डे 1 से डंडा लेकर इनके सर पे खड़ा, पूरा इंजीनियर हो गया हूँ। रत्ती भर बेईमानी नहीं कर सकते मेरे सामने। हाँ, किस चीज़ पे आए हो? हम रिक्शे पे आए। अच्छा अच्छा, तो जाना कहाँ है? हमने ग्वाल मंडी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ग्वाल मंडी बिल्कुल एंटर होती है जो मेन पे वो बड़ा वाला स्टोर नहीं है, सुपर स्टोर, उधर जाना है हमने। कोई बात नहीं, वहाँ कर दूंगा। चलो आओ बेटा, जहाँ कहोगे मैं ड्रॉप कर दूंगा, आ जाओ। थैंक यू अंकल। वो ना बेटा, गाहे बगाहे थोड़ा सा वक्त निकाल के चक्कर लगाते रहा करो। इनको खींच के रखना पड़ता है। बेईमानी यहीं से तो शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों। ये दरवाज़ों के लॉक हो गए, बिजली के बटन हो गए, टाइल फिटिंग हो गई, अच्छे खासे पैसे बचा लेते हैं इसमें ये। एक मिनट में अपना सनसिल्क ले लूँ, ख़त्म हो रहा है। क्या हुआ? इसको यहीं पे रख, चलो देर हो रही है। मुझे हाँ, तुमने कौन सा कलर चूज किया है? एक ही वॉशरूम है, दो दो को मोड़ थोड़ी लगने हैं, जो भी तू कहेगी लगवा लेंगे। जी नहीं, 2 वॉशरूम है मुझे। दूसरा तो जनरल टॉयलेट है ना, गेस्ट वॉशरूम। तो तुम वही यूज करोगे? वैसे भी तुम जनरल वॉशरूम यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो। हाँ जी, हम दोनों के वॉशरूम्स अलग अलग हैं। वैसे भी तुम हाइजीन मेंटेन करने में इतने अच्छे नहीं हो। यहाँ पे कौन से लोटे बाल्टी के साथ तेरा हाइजीन मेंटेन हो रहे हैं? यहाँ पे तो मैं गुजारा कर रही हूँ ना, देखो। नाइस। लेकिन टीचर ये ब्रांड्स बहुत महंगे हैं, इनके अलग से पैसे देने पड़ेंगे। हाँ तो भी कर्जे किस्तों पे फोकस करते हैं ना, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा यार। अभी जिन लोगों से उधार लिए उनको वापस नहीं करने। मुझे ये बारे में फिक्र ना कर। जाएगा, वही सोच रही थी। क्या ये क्या है? कितनी दफा समझाए तुम्हें? 5 दफा, 6 दफा? दिमाग में भूसा भरा हुआ है तुम्हारे? ये पढ़ा है तुम्हारी टीचर ने? पकड़ो इसे। देख लिया क्लास का क्या हाल किया तुम्हारी चहेती ने। नालायक सारे डफरों की टोली। क्या करूं अब मैं? 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। आखिरी बार समझा रही हूं तुम लोगों को। अब किसी ने गलती की ना तो सैन में सबको लाइन में मुर्गा बनाऊंगी मैं। अच्छे रह जाओगे फिर। दिमाग खोलो अपने। क्या लिखा है ये? 2 पाई आर। खाने वाली पाई नहीं है नलायको। देखो इसे। क्या है? देखो अपनी कॉपियों में। चलो। हाँ, इज इक्वल टू व्हाट? कौन बताएगा मुझे? हाँ टीचर। हेलो। हाँ मुझे, कहाँ रह गए? आए क्यों नहीं अभी तक? यार सुपर स्टोर पे हूँ। कौन सी सुपर स्टोर? और बाद में बताता हूँ ना। अच्छा, कुछ सरप्राइज देने वाले हो? ऐसे ही समझ ले। सुबह मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे के गए हो। कर्जे, खर्चे, किस्तें, अब खुद पैसे खर्च कर रहे हो। तुझे कुछ चाहिए? मुझे नहीं कुछ चाहिए, रहने दो। अच्छा टीचर, वो के बाय ना, करता हूँ बाद में कॉल। अच्छा सुनो सुनो सुनो, चाहिए यार मुझे प्लीज़ मेरा सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू लेते आना प्लीज़। मैं करता हूँ तेरे कॉल। जी आ गया।
डिनर से बाद ही है मुलाकात। हम बड़ी तारीफ करते हैं हाँ कैसे हो यार? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी आपका सामान। ओए तुम्हें याद था? थैंक यू फॉर दिस। वेलकम। ये क्या है? सरप्राइज। ये तो वर्कर्स वाली जैकेट है। हाँ तो ये तो सरप्राइज है। क्या मतलब? मैंने स्टोर ज्वाइन कर लिया है। और कॉल सेंटर? पार्ट टाइम ज्वाइन किया है। सुबह 9 से 5 कॉल सेंटर, शाम को 6 से 11 सुपर स्टोर। मुझे तुम रात 12 बजे घर आओगे, सुबह 8 बजे फिर जाओगे। तुम बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। वो तो करना तो पड़ेगा ना मेरी जान, इतने कर्जे हैं। और इसे एक्स्ट्रा अमाउंट समझ, पता है साथ थोड़ा बहुत राशन भी दिया करेंगे। हम अपनी इस सैलरी से सारे घर के खर्चे चलाएंगे, और जो हम दोनों की कॉल सेंटर वाली सैलरी है उससे हम सारे कर्जे और किस्तें उतारेंगे। मुझे तेरी क्या हालत हो जाएगी इस बात का अंदाजा है तुझे? सोएगा कब? अब कोई नहीं यार, एक तरह से फायदा ही है। कम मिला करेंगे, कम लड़ा करेंगे। खाना हजम हो जाएगा तुम्हारा? उसके लिए थोड़ा सा चूरन ले लिया करूंगा ना फोन पे। इधर देख कैसा लग रहा हूं। अच्छा लग रहा हूं ना? रुल गया तू मेरे साथ मुझे। आई यार, कोई नहीं, कितने रुल रहे हैं। अच्छी बनाई है, बाबा से सीखिए। आई एम सॉरी इश्तियाक साहब, मगर मुझे तो आप पर रहम आता है। पता नहीं आप उस औरत के साथ कैसे रह रहे हैं। वैसे ही जैसे वो मेरे साथ रह रही है। आप मजबूर होंगे, मैं नहीं हूं। फायदा जी, मैं उसका रिश्ता लेके थोड़ी आया। आप अपना काम करेंगी, वो अपना काम करेगी, और अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। इश्तियाक साहब, आप तो खुद फंसे हुए हैं। आप अपनी मदद नहीं कर सकते, मेरी मदद क्या करेंगे आप? इतना एटीट्यूड, इतनी बिटरनेस, मसला क्या है उस औरत का? मुझे तो लगता है उसको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जी बिल्कुल जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई भी है, स्कूल की भी, बच्चों की भी और आपकी भी। एंजाइटी की मारी हुई औरत है वो। जाएगी, साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाएगी, लेकिन अभी ये सोचना है कि बच्चों का क्या करना है। इश्तियाक साहब, कभी कभार ना मुझे समझ नहीं लगती, आप ज्यादा ढीठ है या तमकना। फायदा जी, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप किसी से जिक्र नहीं करेंगी इस बात का। फायदा जी, मैं कभी भी तमकीनत की चॉइस नहीं रहा, सिर्फ मजबूरी हूं उसकी। अपनी माँ की वजह से बंधी हुई है मेरे साथ, वरना उसकी जिंदगी में तो कोई और था। रोहेल खान, सवात का लड़का था, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता था उसके। और तब तमकीनत ऐसी नहीं थी। तब तमकीनत फूलों से भी प्यार करती थी, खुद से भी प्यार करती थी और बच्चों से भी। आजकल वो जितना एक दिन में खाती है ना, तब एक हफ्ते में इतना खाती थी, इतना ख्याल रखती थी अपना। खान साहब तो मरे मीटे थे उस पे। रिश्ता लेके पहुंच गए घर पे। अब कहाँ लाहौर, कहाँ सवात। और फिर मैडम जी को तो ऐसा लड़का चाहिए था जो स्कूल के पड़ोस में रहता हो। इनकार कर दिया मैडम जी ने। मैडम जी के इनकार से तमकीनत बागी हो गई और
भाग के शादी करी। बस फिर 4-6 हफ्तों के बाद एक दिन जब तमकीनत सुबह उठी तो रोहेल साहब गायब थे। रोती पिटती घर पहुंची तो पता चला कि प्रेग्नेंट है। उसके बाद कभी रोहिल खान तो नहीं आया। एक दिन डाक के जरिए तलाकनामा आ गया। तमकीनत हर हाल में बच्चा चाहती थी, लेकिन शायद बच्चा ही दुनिया में नहीं आना चाहती। तीसरे महीने माँ का साथ छोड़ गया। मिस फाइजा, आपके पास बच्ची है, उसके पास वो भी नहीं। हम तीनों के अलावा बाहर की आप वाहिद बंदी हैं जिसको ये बात पता है। और ये सब मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया कि मुझे उन तमाम बच्चों का ख्याल है। आई होप कि अब तमकीनत की कड़वाहट आपको उन बच्चों के पास जाने से नहीं रोकेगी। अब ये मैंने आखिरी दफा समझाया है, अब अपना दिमाग इस्तेमाल करके याद करो इसे। चलो, आवाज ना है मुझे किसी की। ये किसका लंच बॉक्स है? आज सिर्फ बिस्किट ही आए हैं। करो अपना काम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस फाइजा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मिस फाइजा ने ब्राइट फ्यूचर स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया। ऐਵੇਂ हम थोड़ी ना यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई भी आए और मुंह पे इस्तीफा मार के चला जाए। हाँ, पता लग गई ना उसको अपनी औकात। ऐसी गेम बनाई मैंने यूनियन के साथ मिलके, अंदर ही अंदर किसी स्कूल ने उसको घास नहीं डाली। अब ये बात उसके मुंह पे नहीं दे मारनी, ना ही किसी और को बतानी है। भाई हम तो वक्ते में ही आ गए थे ना। हर पेरेंट्स की तरफ से शिकायत आ रही है, किसी टीचर से क्लास संभाली नहीं जा रही। भाई अब हम टीचर्स पे तो स्कूल के दरवाजे बंद कर सकते हैं, बच्चों को तो नहीं रोक सकते ना दूसरे स्कूल में जाने के लिए। अब बच्चे तमीज़दार हैं या बदतमीज़, ये फायजा के सर का दर्द, हमें क्या। बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अपना इस्तीफा तुम्हारे मुंह पर मार सकते हैं। पकड़ो इसे। अब ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है ना स्कूल से। आओ सही, अब तुम मेरे पास तुम्हारा वही हजा करूंगी जो तुमने मेरा इस्तीफे का किया था। कब तक अपने स्कूल के लिए मेरी इंसल्ट करती रहेंगी? वो पहले ही आग लिए बैठी, ऊपर से तुम तेल छिड़क देते हो। मैडम जी, मैं आपके कहने पे गया था फायदा के सामने हाथ जोड़ दें खेल। तुम्हें जरूरत क्या थी हाथ पकड़कर क्लास में ले जाने की? पहले तुम तमकीनत को बुलाते, उसे एतमाद में लेते, कोई तरीका होता है। आखिर वो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होना था जब ये इस्तीफा मेरी जगह वो फायदा के मुंह पे मारती। मैडम जी, अगर फायजा को हमने स्कूल में रोकना है ना, तो फिर तमकीनत को वाइस प्रिंसिपल की सीट से उतारना होगा, वरना ये जाके फिर उसके सर पे सवार हो जाएगी। मैंने जो भी किया है ना स्कूल के लिए, बस।
मैं आई हेल्प यू? यहाँ क्या कर रही है? घर में भी तुम ऐसे रहो तो क्या बात है? क्या मतलब? कैसे यहाँ पे एक एक चीज तुम सजा सजा के रखे हो? घर में सारी चीजें मैं समेटती हूँ तुम्हारी। तो तू मुझे तनख्वाह थोड़ी देती है। ऐसे ना शौहरों को भी तनख्वाह पे रख लेना चाहिए, जिंदगी से कौन में गुजरती है। क्या कर रही है? जॉब पे नहीं जाना तुम्हें? जाना है, पहले खाना तो खा लूं। अकेले खाया नहीं जा रहा। आई वाज मिसिंग। तो यहाँ पे खा ले, पागल हो गई है? खाना खाने में कैसी प्राइवेसी? कहीं भी बैठ के खा लेते हैं। नई नई नौकरी लगी है, निकलवाएगी। क्यों? अब इसमें क्या इशू है? अगर प्रॉब्लम है तो बाहर खा लेते हैं, साथ ही तो है रेस्टोरेंट। हाँ, ये मेरे अब्बू का स्टोर है ना, जब मर्जी आऊँ तो। ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ नौकरी पे। बेहोश हो गई तो आज ना मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ये अच्छा है, ब्लैकमेल कर लूँ। प्लीज मुझे। करता हूँ कुछ। सेकंड, अम्मी की कॉल आ रही हो तो। जी अम्मी। कहाँ? अम्मी मैं स्टोर पे आई थी ग्रोसरी करने के लिए। वापस कब जाओगे? क्यों? घर कब पहुंचोगी? अम्मी अभी तो ऑफिस जाना है मैंने। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम ग्रोसरी कर रही हो। हाँ तो दोनों चीजें साथ साथ करती हूँ ना। अब मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। मुझे कहाँ है? क्यों? क्या हुआ? मैं तुम्हारे फ्लैट के बाहर दरवाजे पे खड़ी हूँ। क्यों अम्मी? मैंने मना किया था ना वहां पे नहीं जाना। फौरन निकले वहां से। वापस तो मैं नहीं जाऊंगी। दरवाजा खुलवाओ, अब तो मैं अंदर जाऊंगी। अम्मी क्यों मुझे वहां से आप निकलवाना चाहती हैं? निकले वहां से अभी। बंद करो ये ड्रामा टीचू। जहां रहती नहीं हो वहां से निकलोगी कैसे? पीछू चल, जल्दी कर, 15 मिनट देने। जी मेरी फैमिली को पता चल गया फ्लैट का। मम्मी की कॉल थी। फ्लैट के बाहर है। हाँ करें यार। सच में, कसम से सच में, मैंने खुद देखा है, यही सब कुछ हुआ है। वहाँ पे रहती है, वहाँ पे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बताओ भाई, इनकी चहेती क्या क्या झूठ बोलती रही है इनसे, इनकी गोद में सर रख के? कल दरअसल वो टीचू ब्लू स्काई अपार्टमेंट में। टीजर क्या दे रहे हो? पूरी कहानी सुनाओ। हाँ हाँ शुरू से बाबा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अंकल, जो ब्लू स्काई अपार्टमेंट है, मेरा कोई काम था, एक दोस्त के साथ गया था मैं, तो मैंने ऐसे कुकी को मैसेज कर दिया। मैंने कहा डीजू का वहाँ पे फ्लैट है तो जाके सलाम दुआ कर रहे हो खड़े खड़े। मैंने इससे फ्लैट नंबर पता किया, 326। मैंने जाके दरवाजे पर बेल बजाई। चॉकलेट साथ लेकर गया था। मैंने कहा खाली हाथ जाते बहुत बुरे लगोगे। तुम तो लुकमे देने बंद करो। अच्छा कह रही हो। कहाँ था मैं? दरवाजे के बाद अभी घंटी नहीं बजाई थी। हाँ अंकल, मैं दरवाजे के बाहर पहुंच जाऊं और मैंने घंटी बजाई, अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ। अब मैं ऐसे कैसे चला जाता? मैंने फिर घंटी बजाई, अंकल फिर वही आवाज, दरवाजा खुला है अंदर आ जाओ। आवाज कुछ मिक्स होकर आ रही थी, जैसे कोई म्यूजिक चल रहा हो अंदर। मैंने सोचा कैमरे शैमरे लगे हैं तो हो सकता है डीजू ने मुझे कैमरे में देख लिया हो। मैं भी मुंह उठा के सीधा अंदर। अंकल अंदर जाता हूं तो सामने एक सोफा पड़ा था, उस पर लड़की बैठी थी जिसकी बैक मेरी तरफ थी। मैंने कहा वाह भाई, डीजू के तो बड़े ठाट हैं, क्योंकि वो पेडिक्योर करवा रही थी पार्लर वाली से। मैंने आवाज दी डीजू। अंकल जब वो लड़की पलटी है, डीजू नहीं थी। और उसके बाद जो मुझे गालियां पड़ी हैं, जो गालियां पड़ी हैं, सोच है आपकी। उल्टे कदम भागा हूं मैं वहां से। हाँ, वो डीजू ने बताया था ना कि मुझे की दोस्त की बीवी बड़ी सख्त मिजाज औरत है। कोई दोस्त वोस्त नहीं है उसका। वो इन्हें बताओ ना क्या बताया था सुपरवाइजर ने। यहाँ किसी गैंगस्टर की बीवी रहती है।
और इससे पहले भी उस फ्लैट पे किसी गैंगस्टर का कब्जा था। और डीजू और मुझे को वो फ्लैट भी किसी गैंगस्टर ने दिया था। क्या नाम बता रहे थे तुम? सखी बॉस। मैंने कहा था फुल गैंगस्टर टाइप स्टोरी है। यकीन करो, मैं जब गया हूँ मुझे समझ ही नहीं आया कि यार डीजू थे यहाँ पे और डीजू तो थी नहीं वहाँ पे। गन थी उसके पास? गन तो होगी, पता नहीं अब थी या नहीं थी। मैं तो उल्टे कदम भागा वहाँ से। कितने लोग थे वहाँ? फिलहाल तो एक लड़की थी और साथ पेडिक्योर कर रही। अब पता नहीं वो भी गैंगस्टर ही ना हो जिस पेडिक्योर कर रही थी उसका। अपना ही सिस्टम खोला। फायजा से क्या इशू है तुम्हें? तुम्हें लग रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? हाँ चल रहा है, बड़ा जबरदस्त अफेयर चल रहा है। अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्या इससे? क्या मतलब है मुझे क्या इससे अम्मी जी? सिर्फ आपका मुलाजिम नहीं है, शौहर है मेरा। हिसाब तो फिर उसका भी बनता है तुम पर। 10 साल तुम किसी के इश्क में मुब्तला रही, उसी के ख्याल में सोती जागती उठती बैठती हंसती रोती रही। कभी सीधे मुंह अपने शौहर से बात नहीं की। फिर तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम अपने शौहर को किसी की तरफ देखने से रोको? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ना, उसमें इश्तियाक का कोई कसूर नहीं है। उससे काहे का बदला ले रही हो तुम? उसने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारे बच्चे को ऑन किया, ये उसका ज़र्फ है तमकिनत। और जो वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है ना, ये उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसकी अच्छाई है, मेहरबानी है तुम पर। वो पंचिंग बैग की तरह तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम जब चाहती हो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देती हो। वो मजबूर नहीं है तमकिनत, बिल्कुल भी नहीं है। उसे इससे अच्छी जॉब और बीवी मिल सकती है। और वो जो कुछ तुम इश्तियाक के साथ कर रही हो ना, उसका इतना सा एटीट्यूड भी वो तुम्हारा रोहेल खान बर्दाश्त ना करता। क्या किया उसने? उसने शादी कर ली, तुमसे जान छुड़ाकर भाग गया, 6 बच्चे हो गए उसके। और तुम क्या कर रही हो? उस भगोड़े की मोहब्बत में इश्तियाक को चपेड़े मार रही हो। अगर फायजा और इश्तियाक के बीच कुछ चल रहा होता ना, तो यहां से अच्छी नौकरी, अच्छे स्कूल में, अच्छी सैलरी में उसे लगवाता। इतने ताल्लुकात हैं इश्तियाक के। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इधर देखो मेरी तरफ। फायजा को इश्तियाक वापस नहीं लाया, मेरे फोर्स करने पर वो आई है। जिस ऑफिसर ने उसकी बच्ची को वापस दिलाया था ना, उससे कॉल करवाई है मैंने। और अब अगर फायजा गई ना, तो मैं रिजाइन करूंगी। मैं अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बिलाल उठ जाओ, आ गई है तुम्हारी लाडली। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। आई हेट यू मुझे, मुझसे नहीं होगा कि तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ?